दोस्तों इसमें पिंचर लगवाने आप पहुंचे हैं और बब्बू भाई भी अपना कचरा लेकर खेत में जा रहे हैं। ये देखें कैसे ढंग बना गया है कचरा। दोस्तों देखें ट्यूबलेस टायर में अब इसमें हवा भर ली है, भैया से चेक कर रहे हैं और मैं इसे दबाऊंगा पीछे से, इसी दबाऊंगा इसी। अच्छा दोस्तों छोल में मिंदर को चाय देते हुए चलेंगे। मैं रेडी हो गया हूँ, थोड़ा सा घर का सामान लेके आते हैं फटाफट। नीचे मम्मी ने मच्छर भगाओ धुआं कर रखा है। ये देखिए कितना धुआं, ओ माय गॉड, ओ नो। ये मम्मी ने गोसे और नीम के पत्ते जला रखे हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा मच्छर हो गए थे, पशुओं को भी काट रहे थे, तो ये मम्मी ने अपना देसी नुस्खा चला रखा है। अब यहाँ से निकल चलते हैं फटाफट। दोस्तों छोल में मिंदर को चाय देते हुए चलेंगे। मैं रेडी हो गया हूँ, थोड़ा सा घर का सामान लेके आते हैं फटाफट। नीचे मम्मी ने मच्छर भगाओ धुआं कर रखा है। ये देखिए कितना धुआं, ओ माय गॉड, ओ नो। ये मम्मी ने गोसे और नीम के पत्ते जला रखे हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा मच्छर हो गए थे, पशुओं को भी काट रहे थे, तो ये मम्मी ने अपना देसी नुस्खा चला रखा है। अब यहाँ से निकल चलते हैं फटाफट। दोस्तों मैं खेत में आ गया हूँ, मिंदर को चाय पकड़ा दी है और ये खेत जो है मेरे पीछे, ये यहाँ भर गया है, क्योंकि अब इसमें परसों या उससे अगले दिन इसमें ही छोल आनी है और इस कोने पे से ही छोल लगनी है। मोदीपुरम चल रहे हैं सामान लेने। हमारे यहाँ मोदीपुरम जो कस्बा है हमारा, ये देखें खेत भर गया है, खेत पूरा फुल भर गया है। बबलू भाई को फ़ोन करते हैं कि वो आके इसका पानी, अब मैंने आधा पानी इसमें खोल दिया है, लेकिन दोस्तों मैं वाल नहीं लेकर आया और यहाँ अंदर घुसना पड़ेगा इसमें बंद करने के लिए, तो जूते भी निकालने पड़ेंगे। तो दोस्तों हमने ये सोच समझ के ही करवाया था कि वाल का सिस्टम उधर इसलिए करवाया था कि सीधी पाइपलाइन अंदर की तरफ हो जाएगी खेत में। यहाँ रास्ते में कोई इसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाएगा, और अगर कोई छेड़खानी भी करेगा तो अंदर की तरफ करेगा, तो वो पानी जो है अंदर ही रहेगा खेत में, रास्ते पे नहीं आने का। तो देखें गन्ना इसमें बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन दोस्तों फिर भी आप आधे से ऊपर का ही और ट्रीट करके बीज बोएं, आपको फ़ायदा मिलेगा। फटाफट चल रहे हैं। ये मिंदर भाई ने झोली वोली सब धो के सुखा दी हैं। यहाँ से हमारा पूरा ट्राइकोडर्मा उठ गया था, देखो यहाँ से बिल्कुल सफ़ा कर दिया था। वो तो मैंने फावड़े से खुरच दी थी, लेकिन ये रह गई थी, इसी खुदाई करके इन थावड़ों पे लगा देंगे। तो दोस्तों देखें आप कि इनके बीच में और भी थावड़े आ सकते थे। एक ही लाइन रखें चौड़ी, बाकी डबल लाइन या वैसे काट में रखें, अन्य तो 38 से 42 इंच का खूट रखें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों मैं आ गया हूँ, अब मैं आ गया हूँ यहाँ मोदीपुरम में। नीटू भाई की शॉप है और घर का थोड़ा सा सामान लेके चलते हैं फटाफट। दोस्तों चले चलते हैं, पीछे पूरा सामान ले लिया है, दोनों साइड में झोले बांध लिए हैं। काफ़ी सामने से काफ़ी जाम लग रहा है। दोस्तों पूरी जल्दी करिए, बस एक बी कसूल यहाँ से लिया है। A to Z मेडिकोज पे से SGS ग्लोबल के पास में है, ये अपने जानकारों का स्टोर है यहाँ। और देखो फिर भी अंधेरा हो लिया, पूरी जल्दी करिए। और ये सामान इस पे इस तरह से मोटरसाइकिल पे बंधा ही रहता है हमारी पे हमें। ये देखें पीछे, चलो चलते हैं फटाफट। दोस्तों आंखों से देख के और दिमाग से सोच के भी हंसी आती है कि आप मेरे पीछे देखें, मेट्रो का काम जोर शोर से चल रहा है। सामने देखें, ये देखें मेट्रो आ गई है हमारे गांव से करीब 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर मेट्रो आ गई है। और हमारे गांव का मेन रास्ता आज भी कच्चा है,
बिल्कुल राजस्थान, मध्य प्रदेश या कहीं बिहार में भी कहीं, या उत्तर प्रदेश में भी कहीं देहात ऐसा जिसे पिछड़ा हुआ या बैकवर्ड बोलते हैं, तो आप देखें ये NH-58 है, देहरादून दिल्ली जो है रूट है, ये मेन ही नेशनल हाईवे है। तो आप देखें कि मेट्रो का काम चल रहा है रात दिन, ऐसे जैसे पेड़ बड़ा होता है, पौधा कोई बड़ा होता है, इस तरह से चल रहा है। क्योंकि 8-8 घंटे की शिफ्ट है, तो रात दिन काम चलता है। देखो ऊपर लाइटें जल रही हैं, अब भी काम चल रहा है, मजदूर लग रहे हैं, बराबर काम चल रहा है। तो दोस्तों यही बात सोचकर हंसी आती है कि हमारे गांव में से जिसने भी तरक्की करी वो यहीं शहर में आकर रहने लगा। जो कि दुल्हेड़े और डोरली गांव वालों की ज़मीन थी, उसमें मोदीपुरम बस गया। किसी ने भी कभी कोशिश नहीं की। जो हमारे गांव से सिवाई की रोड थी वो भी करीब 25-30 सालों से टूटी पड़ी थी, तो वो भी अब बननी शुरू हुई है। शायद उसके लिए भी किसी ने कोशिश करी हो, अच्छी कोशिश करी हो, मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाले टाइम में। लेकिन दोस्तों हमारे गांव का जो मेन रास्ता है वो आज भी कच्चा है। अब मैं उस कच्चे रास्ते से ही आया था और उस कच्चे रास्ते से ही जाऊंगा, आपको एक झलक दिखाऊंगा। सामने मेट्रो है और जहां से मैं मुड़ता हूं सोनालिका की एजेंसी पे, वहां तक मेट्रो है। दोस्तों ये देखें, ये मैं पीछे से आ रहा हूं और जो सिवाय वाली सड़क है उस पर जो है आपको दिखाया था पिछली वीडियो में, गंठ पड़ रहे हैं और ये सीधा हमारे खेतों से निकलता है रास्ता। इधर ये गवर्नमेंट का फार्म है जिसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी हुई है। देखें ये यहाँ गवर्नमेंट की कई हज़ार बीघे ज़मीन है जिसमें फार्म है और बिल्डिंगें हैं। करीब लगा सकते हैं आप, यहाँ पे होगी शायद, पता करना पड़ेगा, कई हज़ार बीघे ज़मीन है ये। और ये फिर रास्ता इन्होंने ऐसा कर रखा है यहाँ, बिल्कुल कंडम रास्ता है और इस पर बड़ी कोशिशें हुई हैं, ये कभी बना ही नहीं। ये बिल्कुल हमारे खेतों से, हमारे गांव से मेन ही रास्ता है NH-58 पे। चले चलते हैं दोस्तों। जैसे ही मैं खेतों पे पहुंचा, बबलू भाई गोला लेके चल रहे हैं और मिंदर को लेके। तो दोस्तों बबलू भाई की वजह से मैं फटाफट चला गया था। और ये देखें इधर वहाँ 12 पे जो है उनकी ठेकेदारों की पार्टी चल रही है, होली की पार्टी। चले चलते हैं फटाफट। दोस्तों मैं घर आ गया हूँ, ट्रैक्टर भी आ गया है। आजा भैया टिंग टोंग करके। चना दे छेंच। तो दोस्तों इसी तरह से दिन चलता रहता है। जिसकी जैसी ड्यूटी है वो उसी हिसाब से अपना काम करते रहते हैं। बाइक थाम दिया घर पे।